क्या हो अगर तुम्हारे अंदर कोई और भी हो जो तुम्हारे जैसा दिखता है, सोचता है, लेकिन तुम्हारा नहीं है? क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपके होश उड़ा देगी। अनामध्याय अशोक कुमार, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक इंसान की टूटती मानसिकता, पहचान और सच झूठ के बीच की धुंधली रेखा की कहानी है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है कोझीकोड नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ का एक सिंपल साइलेंट आदमी है अशोक कुमार। एक कॉलेज में लेक्चरर है, हमेशा टाइम से क्लास आता है और बहुत कम बोलता है और अकेले रहता है। उसकी लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन तभी शहर में अजीब घटनाएं होने लगती है। 3 लगातार मर्डर होते हैं और तीनों मामलों में एक भी क्लू नहीं मिलता। तीनों के शरीर पर एक ही साइन थी, एक सिंबल कट बनाया गया था जिसका मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था। एसीपी भावना नायर इन मामलों की जांच शुरू करती है। वो देखती है कि 3 विक्टिम किसी न किसी तरीके से सामाजिक बुराइयों को जुड़े हुए हैं। एक बलात्कारी, एक भ्रष्ट बिल्डर और एक गैंगस्टर। भावना को लगता है ये सीरियल किलर कोई जस्टिस करने वाला इंसान है। वो जिन कॉलेजों में ये किलिंग के आसपास एक्टिवेट थी, वहाँ से अशोक कुमार का नाम सामने आता है। भावना को शक होता है, लेकिन अशोक पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है। अब हमें मिलता है अशोक का अतीत। वो एक अब्यूसिव फादर के घर में पला हुआ था। माँ की आत्महत्या ने उसे तोड़ दिया था। स्कूल में हमेशा ताना मिलता, कौन हो तुम, कोई पहचानता नहीं। और वहीं से शुरू होती है उसकी मानसिक बगावत। धीरे धीरे उसका दिमाग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला अशोक जो टीचर है, पढ़ाता है, सीधा साधा है। और दूसरा अनामध्याय जो कहता है नाम वाले तो बहुत है पर इंसाफ कोई नहीं करता। अनामध्याय उसका दूसरा रूप बन जाता है जो रात को निकलता है, अपने हिसाब से जस्टिस करता है और हर बार एक सिंबल छोड़ देता है। एसीपी भावना धीरे धीरे अशोक की लाइफ में गहराई से घुसती है। वो अशोक को एक ऐसी केस स्टडी में उलझाती है जिसमें अशोक खुद उलझ जाता है। वो देखती है कि अशोक को अपने किए का याद नहीं रहता, लेकिन सीसीटीवी, फिंगरप्रिंट सब कुछ उसी की तरफ इशारा करता है। एक दिन भावना अशोक को आईने के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, तुम कौन हो, अशोक या अनामध्याय? अशोक टूट जाता है। वो कबूल करता है कि वो 2 लोग हैं, लेकिन एक शरीर में। फिल्म का सबसे झकझोर देने वाला हिस्सा है जब अशोक खुद को बचाने की कोशिश करता है। मैंने कुछ नहीं किया, वो करता है अनामध्याय। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसने तीनों मर्डर क्यों किए। पहला उसकी माँ के कातिल जैसा था, और दूसरा बचपन के अब्यूज़ जैसा, और तीसरा जो उसके अंदर के डर को ट्रिगर करता था। एसीपी भावना उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन वो कहती है, मैंने एक मर्डरर को नहीं पकड़ा, एक फटा हुआ इंसान पकड़ा है। अशोक को कोर्ट मेंटल घोषित कर देता है। उसे एक साइकेट्रिस्ट इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, लेकिन भावना रिपोर्ट में लिखती है, हमने एक दोषी को बंद किया है, लेकिन जो समाज ने उसके साथ किया उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। और फिल्म का आखिरी डायलॉग, जब इंसान के पास नाम नहीं बचता तब वो इंसाफ को नाम देता है, अनामध्याय। तो दोस्तों,
ये थी पूरी कहानी अनामदय अशोक कुमार की। एक थ्रिलर जिसमें सिर्फ सस्पेंस नहीं, एक ऐसा सवाल छोड़ती है, क्या हर अपराधी सच में बुरा होता है या वो समाज के लिए जले हुए दाग है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम अनामदय को दोषी मानते हो।